नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी परेशान हैं क्लास 10 सोशल साइंस को लेकर तो आप एकदम सही जगह पर हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हम मोटा मोटा क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम मोटा मोटा 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसी है उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मालिक कौन है उसके बेसिस पे भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये 3 जो है मोटे मोटे टॉपिक है इस चैप्टर के। आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शरी एक्टिविटीज। आई होप आपने ये नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन ये क्या होता है और इससे आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में भी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि नाम में ही दिया हुआ है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो जो अलग अलग सेक्टर्स है इंडियन इकोनॉमी, कुल मिला के वो जो सेक्टर्स की बात है वो सेक्टर्स नहीं है, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जा रही है। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये होती क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी जिसको करके आप पैसा कमाते हो। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? जिसको करके आप पैसा नहीं कमाते हो। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा इसके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मदर आपके घर पे खाना बना रहे हैं। वो खाना बनाने के मदर ने आपसे पैसे लिए क्या, या मदर ने जो खाना बनाया वो पैसे कमाने के लिए बनाया क्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो वो कैसी एक्टिविटी है? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब सेम एग्जाम्पल एक मेड का ले लो। आपके घर पे एक मेड आती है, वो खाना बनाती है और उसके वो आपसे पैसे चार्ज करती है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर वो करती है। दोनों जगह खाना बनाया जा रहा है। एक जगह खाना बनाने से पैसा नहीं लिया जा रहा, दूसरी जगह खाना बना के पैसा लिया जा रहा है। तो जहां पर जो काम पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है वो सारे काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो काम पैसा कमाने के लिए नहीं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जा रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ और आप वहां पर आते हैं और मुझे फीस देके पढ़ते हैं, तो वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि एक जगह मैंने आपसे पैसा लिया, दूसरी जगह मैंने पैसा नहीं लिया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू जनरेट इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो सारी एक्टिविटी जिनको करने के बाद आपको कुछ इनकम मिलती है या पैसा मिलता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सेल्फ कंजम्पशन। सिर्फ बेसिक डिफरेंस यही है, एक जगह आपको पैसा मिल रहा है, दूसरी जगह पैसा नहीं मिल रहा है, काम आप दोनों जगह पे कर रहे हो। तो ये तो एक बेसिक था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, इनको आप अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, मैंने आपको चैप्टर के ओवरव्यू में बता दिया है। सबसे पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटी और थर्ड है टर्शरी एक्टिविटी।
ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, ये आप जैसे जैसे क्लास लेंगे आपको समझ में आता रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। आई होप यहां तक सबको क्लियर है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो आज की क्लास का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अब चलिए एक एक करके इन तीनों एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी का नाम ही यह है सबसे पहले। तो प्राइमरी एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज है जो आप नेचर से रिलेटेड है या डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास पहले कुछ होता नहीं है, आप सबसे पहले कोई चीज बना रहे हैं या सबसे पहले कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का एक दूसरा नाम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तो ये गलत नहीं है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का ही दूसरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अच्छा, ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या करते हैं, एक्टिविटीज विच प्रोड्यूस गुड्स यूजिंग, ये यूजिंग है ना, activities which produce goods using exploitation of natural resources and extraction of raw material। प्राइमरी एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आ जाएगी जहां पर आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हो या आप धरती से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सॉरी पहले ये देख लो, इट प्रोवाइड बेस फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो आगे वाले दो सेक्टर भी नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही जो है वो बाकी दोनों सेक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, लुम्बरिंग। एग्रीकल्चर आपको समझ में आता है क्या होता है, खेती करना। डेयरी फार्मिंग भी आपको समझ में आता है। माइनिंग आपको समझ में आता है जब हम धरती से जो है रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हो जाती है माइनिंग। फिशिंग आपको पता है। लुम्बरिंग क्या होता है, लुम्बरिंग जब आप पेड़ों को सिस्टमैटिकली काटते हो, जब अपन पेड़ों को काटते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, लुम्बरिंग। अब ये पेड़ों को अपन किस लिए काट रहे हैं, या तो फर्नीचर बनाने के लिए काट रहे हैं, या आप जो बोल सकते हो कि फायर वुड के लिए काट रहे हो, बहुत रीजन हो सकते हैं पेड़ काटने के। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर्स है इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाएगी, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग और लुम्बरिंग। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इसके अंदर हम एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर जो है वो बेस बनता है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर आप कुछ पॉइंट्स लिखिए, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम वो एक्टिविटीज करते हैं जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के लिए बेस बनता है। प्राइमरी सेक्टर्स के एग्जांपल हैं एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, लुम्बरिंग, माइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप आपको प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्टर। नाम में ही लिखा है सेकेंडरी, इसका मतलब वो प्राइमरी के बाद में आएगा। तो जो प्राइमरी सेक्टर से आपने जो चीज प्रोड्यूस करी है वो प्राइमरी सेक्टर की चीज रॉ मटेरियल बनेगी, किसके लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए, ठीक है। तो अब रॉ मटेरियल क्या होता है, जब आपके पास रॉ मटेरियल आता है तो अब आप उस पर कुछ काम करके उसका जो है वो फाइनल प्रोड्यूस बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने खेती करके जो है वो गेहूं उगाया, तो वो गेहूं जो है वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोड्यूस है।
लेकिन वो गेहूं जो है वो रॉ मटेरियल बना फॉर बिस्किट इंडस्ट्री। तो आपको बिस्किट बनाने के लिए गेहूं चाहिए, वो गेहूं आया कहां से? प्राइमरी सेक्टर से। तो आपने गेहूं में क्या किया? वैल्यू ऐड किया। इसलिए इस सेक्टर को हम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें बनाई जाती है। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर चीजें बनाई जाती है, या इसको वैल्यू एडेड सेक्टर भी बोलते हैं। गेहूं के अंदर आपने वैल्यू ऐड करके उसका बिस्किट बना दिया। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं, वैसे सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल सकते हैं, या वैल्यू एडेड सेक्टर बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे चीजें बनाई जा रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर चीजें इंडस्ट्री में बनाई जा रही है। वैल्यू एडेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर हम वैल्यू ऐड करके उस रॉ मटेरियल की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। गेहूं की वैल्यू कम है, बिस्किट की वैल्यू ज्यादा है, तो आपने क्या किया? गेहूं के अंदर वैल्यू ऐड कर दिया, तो वो जो है बिस्किट बन गया। अब ये वैल्यू ऐड कहां पर हुआ? इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, या इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया? गेहूं का बिस्किट बनाया, तो गेहूं को बिस्किट के अंदर आपने मैन्युफैक्चर कर दिया। आई होप यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या होता है? एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज हम करते हैं जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस बाय प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल है उनको हम जो है प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश गुड। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो फिनिश गुड में नहीं होती है, वो एज ए रॉ मटेरियल काम होती है। फॉर एग्जांपल, आपके धरती के नीचे जो है वो आयरन ओर है, आपने वो आयरन ओर धरती से बाहर निकाला, तो ये वाला जो आयरन ओर धरती से बाहर निकाला, ये वाला कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, अब ये जो आयरन ओर है इसका आपने क्या किया? इसको रिफाइन करके इसकी स्टील बना दी। तो आपने आयरन ओर को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टील में। तो आयरन का स्टील में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यू ऐड भी हो गया, इंडस्ट्री के अंदर हुआ, और आपने आयरन का स्टील मैन्युफैक्चर कर दिया। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे? कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कार्स, फोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां पर भी जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी जो है आप प्रोड्यूस करते हो, क्या प्रोड्यूस करते हो? यहां पर आप प्रोड्यूस करते हो गुड्स। सेकेंडरी सेक्टर में भी आप प्रोड्यूस करते हो गुड्स। क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? यहां पर भी आप गुड्स, लेकिन यहां पे जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू प्राइमरी सेक्टर के गुड्स की वैल्यू से ज्यादा है, इसीलिए इसको वैल्यू एडेड सेक्टर भी बोला जाता है। थर्ड आता है आपका टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हम किसका प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर हम सर्विसेज का। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मान लो कि ये पढ़ाने के मैंने आपसे पैसे लिए होते, तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? बिल्कुल है सर, क्योंकि आपने पढ़ाया और उसने आपसे पैसा लिया, मैंने आपसे पैसा लिया, तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये आप किसके अंदर डालोगे? प्राइमरी में डालोगे, सेकेंडरी में डालोगे, या टर्शरी में डालोगे? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे मैं कोई गुड तो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको क्या दे रहा हूँ? एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरी जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं किसके अंदर आ जाऊंगा? टर्शरी सेक्टर में, इसलिए इसके अंदर इसका नाम ही क्या होता है? सर्विस सेक्टर। अच्छा, ये जो टर्शरी सेक्टर है ये मदद करता है सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, एक्टिविटीज विच प्रोड्यूस सर्विसेज, यहां पर हम जो है वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। गुड्स आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सर्विसेज that help in development of primary and secondary sector, for example transportation। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सर्विस सेक्टर है। बैंकिंग क्या है? सर्विस सेक्टर है। टीचिंग क्या है? सर्विस सेक्टर है। डॉक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर है। लॉयर क्या है? सर्विस सेक्टर है। क्योंकि यहाँ पर कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करी जा रही, यहाँ पर आपको एक सर्विस दी जा रही है। ऑल्सो प्रोड्यूस सर्विसेज विच डू नॉट डायरेक्टली डेवलप अदर टू सेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, टेलर, बार्बर, वॉचमैन। सर्विस सेक्टर के अंदर हम सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। एक सर्विसेज ऐसी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप होने में मदद करती है, लेकिन दूसरी सर्विसेज उनको डेवलप होने में मदद नहीं करती, लेकिन वो सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में मदद करता है, इसके अंदर बैंकिंग भी आ जाएगा।
लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप होने में मदद नहीं करती, लेकिन वो फिर भी टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल टीचर, डॉक्टर, टेलर, बार्बर, वॉचमैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? बैंकिंग, शॉपकीपर, मेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 3 तरह की हमने जो है वो सर्विसेज पढ़ी। पहली है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी, थर्ड है टर्शियरी। तो टर्शियरी सेक्टर क्या है? टर्शियरी सेक्टर का दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर। इसके अंदर हम एक्टिविटीज करते हैं जो सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और वो सर्विसेज मदद करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप होने में। इसके अंदर हम ऐसी सर्विसेज भी हम देते हैं जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर, डॉक्टर, लॉयर, मेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल क्या देंगे? बैंकिंग, शॉपकीपिंग, मेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी सर्विसेज दे रहा है आपको, वो सारे किस में आ जाएंगे? सर्विस सेक्टर के अंदर। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर खेती और माइनिंग से रिलेटेड सारे सेक्टर आ जाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी फैक्ट्रीज है वो सारी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। और टर्शियरी सेक्टर में जहां पर भी कोई सर्विस दे रहा है और उसके पैसे ले रहा है तो वो किस में आ जाएगा? सर्विस सेक्टर के अंदर। अब देखो, नोट करने की बात है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है। ऑल 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये जितने भी सेक्टर मैंने बताया आपको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये सारे आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक भी सेक्टर को हटा दोगे तो दूसरे सेक्टर पे उसका नुकसान पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर के रॉ मटेरियल कहां से आएगा? तो प्राइमरी सेक्टर का अगर डाउनफॉल होगा तो सेकेंडरी सेक्टर का भी डाउनफॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टर्शियरी सेक्टर को हटा दो, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन हटा दो, तो आपके खेत से फैक्ट्री तक सामान कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो बाकी दोनों सेक्टर भी अफेक्टेड होंगे। तो ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और टर्शियरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो आपसे 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जबकि टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो, एक फार्मर है, ठीक है, और वो फार्मर जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कॉटन करता है। चलो, वीट का तो मैंने एग्जांपल ले ही लिया है। कॉटन देखो, उसने प्रोड्यूस किया कॉटन, और ये कौन सा सेक्टर है आपका? प्राइमरी सेक्टर। अब मैंने कॉटन उगा दिया, ये कॉटन मैंने ट्रांसपोर्ट किया। ये ट्रांसपोर्ट क्या है? एक सर्विस है, और ये किस में आ जाएगा आपका? टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। ये मैंने जो कॉटन है वो ट्रांसपोर्ट किया एक फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री में इस कॉटन का क्या बना दिया अपन ने? टी शर्ट, ठीक है, और ये किस में आ जाएगा आपका? सेकेंडरी सेक्टर में। अब देखो, कॉटन का टी शर्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ तो यहां पर क्या हुआ? वैल्यू एड, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं हम? वैल्यू एडेड सेक्टर। अच्छा, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, जब हमने टी शर्ट बनाया तो टी शर्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आया? तो प्राइमरी सेक्टर से आया। तो दोनों आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। अच्छा, ये टी शर्ट बना कहां पर? फैक्ट्री के अंदर, इसलिए इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने चीज बनाई है, नेचुरल वो नहीं थी, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, अब टी शर्ट का मैंने क्या किया? इसको वापिस से मैंने ट्रांसपोर्ट किया, इस टी शर्ट को मैंने वापस ट्रांसपोर्ट किया, और ये ट्रांसपोर्ट क्या है? सर्विस। और ये सर्विस किस में आ जाएगा आपका? टर्शियरी सेक्टर के अंदर। अच्छा, ये जो मैंने ट्रांसपोर्ट किया, ये मैंने किया एक शॉप पे या एक मॉल में किया। मैंने कहा किया? मैंने मॉल में। अब ये मॉल ने क्या किया? इस टी शर्ट को सेल किया। तो ये जो टी शर्ट मैंने सेल किया मॉल में, ये क्या है? सर्विस। ये वाली जो सर्विस है, नॉट डेवलप प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन ये वाला जो है, ये वाले जो दोनों सेक्टर हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये डेवलप कर रहा है, डेवलप प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर। और ये वाला किस में आ जाएगा आपका? टर्शियरी सेक्टर।
क्लियर है कहानी यहां तक? एक फार्मर है जिसने कॉटन उगाया, वो किस में आ जाएगा? प्राइमरी। वो कॉटन को ट्रांसपोर्ट किया तो ट्रांसपोर्ट किस में आ जाएगा? टर्सरी। तो आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आप कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे कॉटन से? तो आप जो है आपका प्राइमरी भी इफेक्ट होगा और सेकेंडरी भी इफेक्ट होगा। तो तीनों आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट। वो कॉटन जब फैक्ट्री पहुंच गया, उसने उसका टी शर्ट बना दिया, क्या हुआ यहाँ पे? वैल्यू एड। वो फैक्ट्री से टी शर्ट मॉल में गया तो वापस आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी, किसके अंदर आ जाएगा? टर्सरी सेक्टर में। और वो मॉल वाले ने अपने दुकान के अंदर वो टी शर्ट लगा के बेचा। अब वो मॉल वाले ने कोई चीज प्रोड्यूस नहीं की, उसने क्या किया? वापस सिर्फ सेलिंग की, तो वो भी किस में आ जाएगी? एक सर्विस में आ जाएगी। वो किस में आएगा? टर्सरी। वो सर्विस है जो मॉल में जिस आदमी ने टी शर्ट बेचा, वो ऐसी सर्विस है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा नहीं दे रही, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है वो एक ऐसी सर्विस है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। समझ में आया यहां तक? आई होप यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज का अपना ये लेसन इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो तरीके से बांट सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पब्लिक मतलब सरकारी कंपनियां और प्राइवेट मतलब प्राइवेट एक इंडिविजुअल या एक कम्युनिटी के हाथ में है। आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, आपको वापस से मैं रिकॉल करा दूं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो सारी एक्टिविटी जिनको करके हम पैसा कमाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनको करने से कोई पैसा नहीं कमाया जाता है। इसके अंदर आप मदर और एक मेड का एग्जांपल ले सकते हैं। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और वो क्लासिफिकेशन के तीन तरीके हमने। एक पढ़ा ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे कितने तरीके से क्लासिफाई किया? पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलाइड सेक्टर भी बोलते हैं। सेकंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या वैल्यू एडेड सेक्टर बोलते हैं। और तीसरा है आपका टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। और ये तीनों सेक्टर आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट। कोई भी आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। एक खराब होगा तो दूसरा भी खराब होगा। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, वो आएगा मंडे को, मंडे शाम 4 बजे। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप जो है मंडे को हमको शाम 4 बजे जुड़ सकते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप इस चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।